लोकसभा चुनावों के आहट के बीच आरसीपी सिंह की बीजेपी में एंट्री चर्चा का विषय बन गया है। जाहिर सी बात है कि जिन्हें कभी नीतीश कुमार का राइट हैंड कहा जाता था, उन्होंने अब देश में कमल खिलाने का संकल्प लिया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर बीजेपी और आरसीपी के इस मेल से किसको ज्यादा लाभ है और यह चुनावों को कितना प्रभावित कर सकता है। देखें तो जानकारों की नजर में आरसीपी सिंह और भाजपा दोनों एक दूसरे के लिए बड़ी जरूरत है। दरअसल वर्तमान समय में आरसीपी सिंह को जहां राजनीति में स्थापित होने के लिए एक पार्टी की तलाश थी, तो वहीं भाजपा को भी नालंदा में जदयू को टक्कर देने के लिए किसी ऐसे नेता की तलाश थी जो अगर नीतीश कुमार की राजनीतिक ताकत के समकक्ष नहीं भी तो कम से कम उन्हें चुनौती देने लायक जरूर हो। इस मामले में आरसीपी सिंह पूरी तरह से भाजपा की जरूरतों के हिसाब से फिट हैं। आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार का गृह जिला और जाति दोनों एक ही है, जो भाजपा के लिए प्लस पॉइंट है। वहीं नीतीश कुमार के साथ घूमते घूमते आरसीपी सिंह की भी जिले में अच्छी पकड़ बन गई है। इन सब के अलावा जदयू से नाता तोड़ने के बाद आरसीपी सिंह लगातार अपने गृह जिला में घूम घूम कर लोगों से मिल रहे हैं और उनकी जरूरतों को समझने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि चुनावों में उन मुद्दों को जदयू के खिलाफ हथियार बनाया जा सके। वैसे भी नालंदा में जदयू को टक्कर देना भाजपा के लिए कोई आसान काम नहीं है, इसलिए इस कमी को पूरा करने के लिए भाजपा ने आरसीपी सिंह पर भरोसा जताया है। कहा तो यह भी जा रहा है कि भाजपा बिहार में पिछड़ों, दलितों और ओबीसी जातियों की राजनीति करना चाह रही है। इसी रणनीति के तहत पार्टी इन जातियों के नेताओं को आगे बढ़ा रही है, तो वहीं दूसरे दलों से जो नेता उनसे वैचारिक सहमति रखते हैं, उन्हें भी अपने साथ जोड़ रही है। सम्राट चौधरी को प्रदेश भाजपा की कमान सौंपना इसी रणनीति का हिस्सा है। इसी क्रम में आरसीपी सिंह पिछड़ी, कुर्मी, कोयरी जातियों के बीच पार्टी का चेहरा बन सकते हैं। माना यह भी जा रहा है कि भाजपा उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी और चिराग पासवान को दोबारा साथ लाने की रणनीति पर काम कर रही है, ताकि पार्टी लोकसभा चुनावों में नीतीश कुमार के सामने कड़ी चुनौती पेश कर सके। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान से भाजपा ने बातचीत की है, पर गठबंधन के मुद्दे पर अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया है। अगर इन नेताओं का भाजपा के साथ गठबंधन हो जाता है तो आरसीपी सिंह को भी इससे लाभ होगा, क्योंकि वे खुद कुर्मी समुदाय से आते हैं। साथ ही भाजपा का वोट बैंक अब उनके साथ रह सकता है। वहीं अगर उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी और चिराग पासवान ने भी इनका साथ दिया तो एक बड़ा वोट बैंक इनके हिस्से में आ जाएगा। इस तरह भाजपा रणनीति के तहत नीतीश कुमार की जड़ों को कमजोर करने का प्रयास कर रही है। देखें तो आरसीपी सिंह का भाजपा में शामिल होना कहीं न कहीं नीतीश कुमार के लिए बड़े झटके के समान है, क्योंकि उन्होंने जदयू के साथ न सिर्फ काम किया है बल्कि पार्टी के लिए चुनावों में रणनीति भी बनाई है। ऐसे में जदयू के काम करने के तरीकों को उनसे बेहतर और कौन जान सकता है। लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि नीतीश कुमार ने काफी पहले ही आरसीपी सिंह से किनारा करने का मन बना लिया था। अगर नीतीश कुमार को ऐसा महसूस होता कि उनके कारण चुनावों में जदयू को नुकसान होगा, तो वे निश्चित तौर पर उन्हें 2022 में फिर से राज्यसभा भेजते, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसलिए इतना तो साफ है कि उन्होंने खुद से अपने राइट हैंड को अलग किया, जिसके बाद अब आरसीपी सिंह भाजपा का ब्रह्मास्त्र बन चुके हैं। वैसे उनका भाजपा में शामिल होना बिहार की राजनीति के लिए बड़ी घटना है। हालांकि भाजपा आरसीपी सिंह से जिस वोट बैंक को साथ लाने की उम्मीद कर रही है, उसके बड़े नेता के तौर पर नीतीश कुमार पहले से मौजूद हैं। ऐसे में वे कुर्मी, कोयरी समुदाय को भाजपा की ओर कितना आकर्षित कर पाएंगे, यह बड़ा प्रश्न है। लेकिन इतना तो जरूर है कि आरसीपी सिंह जहां भाजपा में आकर राजनीतिक रूप से मजबूत हुए, तो वहीं इनकी वजह से बीजेपी को भी एक बड़ा कुर्मी नेता मिल गया, जो नालंदा में जदयू को कड़ी टक्कर दे सकता है। अब देखना यह है कि बीजेपी और आरसीपी का साथ राज्य की राजनीति को कितना प्रभावित करता है।